माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, हम लोग देख क्या रहे थे, इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे चिलेट इफ़ेक्ट पर, और चिलेट इफ़ेक्ट के बाद स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की होती है उसको जो फैक्टर इफेक्टेड करते हैं उस पर हम लोगों की चर्चा हो रही थी। और उस पर हमने 2 पॉइंट आपको बताया था। पहला पॉइंट हमने आपसे बात किया था जो है चिलेट इफ़ेक्ट। दूसरा पॉइंट हमने आपसे बात किया था नंबर ऑफ द चिलेट रिंग। अब बेटा तीसरा पॉइंट हमें जानना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज छोटा सा एक वीडियो होगा, चूँकि ये ख़त्म होने के बाद फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा हम कल की क्लास में बताएंगे। इसलिए बताएंगे कि चूँकि वो बहुत थोड़ा सा लंबा है और उसको जो है एक बार आपको सही से समझाना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, कोई उसमें ऐसी बात ही नहीं जो समझ में ना आए, लेकिन एक बार उसको बेटा समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इसमें आज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसको। एक हेडिंग हमें आज आपको पढ़ाना है, छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेटा हम लोग देखते हैं जो है आज बात करना है कि साइज ऑफ द चिलेट रिंग, मतलब जो चिलेट रिंग होती है, जैसे हम लोग 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड तक चिलेट रिंग यहाँ पढ़ाएंगे, जो उसके आगे का कोई बहुत मतलब नहीं है। तो 6 मेंबर्ड तक में हमें ये देखना है कि कौन सी चिलेट रिंग ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। हम लोगों को इस पर डिस्कशन करना है कि कौन सी ऐसी चिलेट रिंग है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मेंटेन करती है। वैसे मोस्टली हम लोग जानते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं भी 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये तो आपको परमानेंट जानना है कि 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। लेकिन जब ये चिलेशन की प्रोसेस करते हैं तब हम लोगों को डिस्कशन करना है कि 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कि 5 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस पर थोड़ा सा बात हमें करना। तो देखते क्या है बेटा, देखते हैं इसको। देखो थर्ड पॉइंट हमें बताना था, जो हमारा है थर्ड पॉइंट जो है साइज ऑफ द चिलेट रिंग। अच्छा, आपको ये देखना है कि इससे पहले वाला जब वीडियो आप लोग देखोगे तभी कुछ इसमें बातें समझ में आएगी, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट है। जैसे कंटिन्यू में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई पॉइंट बच गया और वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो वहाँ से उसको ब्रेक कर देंगे। रेगुलर आप पढ़ रहे हो तो रेगुलरिटी में आपको सारे मैटर जो है सिलेबस को बीएससी का उठाइए, एक तरफ से आप देखते जाइए। एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए, ठीक है। तो हमें देखना है कि साइज़ पर हमें क्या चर्चा करना है बेटा। तो साइज़ में बेटा हमने अभी आपसे बताया कि 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन चिलेशन के दौरान 5 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा बताई जाती है। और एक्चुअली यही करेक्ट भी है। अभी हम लोग इस पर डिस्कशन भी करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। कॉम्प्लेक्स में अगर चिलेशन हो रहा हो तो कॉम्प्लेक्स में चिलेशन के समय 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, 6 मेंबर्ड से भी ज़्यादा होगी और 4 मेंबर्ड से भी ज़्यादा होगी। तो ये एक डाउट आप परमानेंट क्लियर रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है कि जैसे आप जानते हो ओवरऑल केमिस्ट्री में 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, कहीं यहाँ भी ना पढ़ दें। तो इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में अगर चिलेशन की प्रोसेस होती है तो 5 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी सभी मेंबर से ज़्यादा होती है। ऐसे जाने रहिएगा, इसमें कभी भी कोई इफ़ वट नहीं है। आप देखना क्या है, हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ द नंबर नहीं
साइज ऑफ द चिलेट रिंग इंक्रीज करती जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ये जानना है। साइज ऑफ द, ये हम बोल सकते हैं व्हेन साइज ऑफ द चिलेट रिंग आर इंक्रीजेस देन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज लार्ज मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल देन द स्मॉल मेंबर्ड रिंग। एक थ्योरी हम लोग पढ़े थे बीएससी फर्स्ट ईयर में, बायर्स स्ट्रेन थ्योरी। तो उस स्ट्रेन थ्योरी के थ्रू जो है हम एंगल स्ट्रेन के बेस पर स्टेबिलिटी को यहाँ भी प्रूव करते हैं कॉम्प्लेक्सेस में। लेकिन यहाँ पर फॉर एक्सेप्ट 5 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल दैन 6 मेंबर्ड। नियमतः हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे चिलेट रिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। चिलेट रिंग जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी स्टेबिलिटी, चिलेट रिंग की साइज जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमें परमानेंट बेटा क्लियर रखना है कि 5 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी 6 मेंबर्ड से ज़्यादा होती है, ये हम लोगों को परमानेंट अपडेट रखना है। ये एक एक्सेप्शन आप मान लीजिए, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी हम जब रीज़न बता देंगे तो एक्सेप्शन की कहानी ख़त्म, तो वहाँ तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, देखो तो हम लोग लिखेंगे क्या कि देखिएगा when size of the चिलेट ring are increases then the stability of the complexes are also increases except five-membered चिलेट रिंग आर from the more stable complex compound than the 6-membered चिलेट रिंग। ये हम देखते हैं कि जो ये आपको ध्यान रखना है कि 5-membered जो चिलेट रिंग हैं, 5-membered चिलेट रिंग जो हैं उनकी स्टेबिलिटी 6-membered जो चिलेट रिंग है उसकी तुलना में ज़्यादा होगी। इतना हमें बेटा देखना। अब हम देखते क्या हैं कि इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं और ओवरऑल यूनिवर्सल एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा,
देखिएगा, द stability order of the stability order of the complexes corresponds to the size of the Chillet ring or बस देखते क्या है बेटा, हम लोग मेटल को मान लेते हैं और ओवरऑल केमिस्ट्री में हम लोग साइज को बेस बनाकर देख लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे हम लोग बेटा देखते हैं जो है चिलेशन, देखो चिलेशन की प्रोसेस, जैसे हमने क्या लिखा, हमने बेटा लिखा जो है मेटल, ध्यान दीजिएगा, और फिर हमने मेटल के बाद क्या लिखा, ये एक लिगैंड है जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं, NH2 और NH2 ये है। अब एक लोन पेयर यहाँ होता है और एक लोन पेयर यहाँ होता है, ये दोनों रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर गए। तो रिंग फॉर्मेशन में जब इन्वॉल्व किए, ठीक है, ये 3 मेंबर्ड हो गया। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं 4 मेंबर्ड में, यम, यहाँ देखते हैं यम, उसके बाद 4 मेंबर्ड में हम यस, यस, सी, एन, ET2 डाइएथिल है। अच्छा, अभी इन सबसे तो आपको कुछ लेना देना नहीं है कि कौन सा चीलेट हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि चीलेट का नाम भी हम आगे बताएंगे, आपको सारे चीलेट का नाम बताएं, तो इससे अभी आपसे इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। देखो तो फिर हम आगे देखते हैं। तो ये देखो 4 मेंबर्ड हो गए, 1 2 3 4 मेंबर्ड हो गए। आगे हम लोग क्या देखते हैं बेटा, आगे हम लोग 5 मेंबर्ड पर बात करते हैं। तो अगर हम लोग 5 मेंबर्ड पर बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो जैसे ये हो गया मेटल, ये हुआ हमारा O और ये भी हुआ O, और फिर हमने लिखा C लिखा, और फिर बेटा हमने लिखा C, और फिर हमने लिखा क्या C, और फिर हमने लिखा यहाँ पर CH3, और फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, जो है चाहे CH3 लिख दें चाहे C2H5 कुछ भी लिख, CH3 ये लिख दिए, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने H को लिख दिया बेटा ये, और फिर हमने ये कर दिया, ये कर दिया।
मतलब एसिटिल एसीटोनेटो इसका नाम है, जिसको हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारा एसिटिल एसीटोनेटो हो गया। अब आगे बाइडेंटिटी लिगैंड है, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर दिया, ये कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर दिया। आगे क्या है, नेक्स्ट मेंबर को हम बेटा बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा यम लिखा, यम, और देख लें ज़रा विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बेटा हम लोगों को आगे बढ़ना है, नहीं तो हमारे बच्चों को दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसकी कोई बहुत मीनिंग नहीं रहेगी। दिखाई पड़ना मस्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यम लिखा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये और NS2 और फिर हम देखते हैं CS2 और CS2, ये अब ये यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग आर्डर है, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग आर्डर है ये। अच्छा, बहुत सारे लोग भी बताए हैं और बहुत सारी किताब वालों ने 6 मेंबर्ड को प्रिंट कर दिया, तो आप लोगों को स्वतः इसको संज्ञान में लेना है। और फिर यहाँ हम लिखते क्या हैं, जो है साइज ऑफ द रिंग देखते हैं। तो साइज ऑफ द रिंग में हम लोगों को बेटा देखो, यहाँ फिर हम देखें क्या, साइज ऑफ द रिंग जो है साइज ऑफ द रिंग, तो ये क्या हो गया, ये 3 मेंबर्ड हो गया, ये 3 मेंबर्ड, ये क्या हो गया 4 मेंबर्ड, ये क्या हो गया 6 मेंबर्ड, ये क्या हो गया 5 मेंबर्ड, इतनी चीज़ों को हमें देखना है। ठीक है, और फिर यहाँ हम लोग बेटा क्या लिखते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं और हमें मिलता क्या है, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये देखते हैं मेंबर्ड मीन्स क्या है, जैसे मेंबर्ड को भी हम लोग इंडिकेट कर दे रहे हैं। देखो 1 2 3 मेंबर्ड, 1 2 3 4 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड, ऐसे हम देखते हैं। तो एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है जो आपको देखना है बेटा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर फर्दर हम लोग बात करते हैं कि क्या है कैसे है, सारी चीज़ों को पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, तो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना, देखो चलो देखो, वैसे बहुत सारे लिगैंड्स और हैं जिस पर हम आपसे बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिगैंड के विषय में आपको बहुत सारी चीज़ों को हमें बताना है। ठीक है ना, देखो आगे देखो, यहाँ ये निगेटिव कर दो, ये निगेटिव है फिलहाल, चलो कोई दिक्कत नहीं सर। आप देखो हमें देखना है कि एक पॉइंट पर हम लोगों को डिस्कशन करना है कि 6 मेंबर्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो 5 मेंबर्ड से कम क्यों होती है। बेटा देखो उसका रीज़न, ये बल्कि हैं, ये तो आपको मालूम हो रहा है यहाँ देखने पर, ये बल्कि हैं। बल्कि माने बलकर, बड़ा हैं, बड़ी साइज़ में है, और ये उतना बल्कि नहीं है, 5 मेंबर्ड उतना बल्कि नहीं है।
तो देखते क्या है कि जब ये मेटल से लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये मेटल से लगते हैं तो मेटल से लगने के बाद यहाँ पर जो है इंटरनल रिपल्सन डेवलप हो जाता है। इंटरनल रिपल्सन, जैसे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अमीन में हम लोग इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको इंटरनल रिपल्सन ही बोलेंगे, जो है इंटरनल लिगैंड रिपल्सन बोलेंगे या इंटर लिगैंड रिपल्सन। तो यहाँ पर इंटर लिगैंड रिपल्सन की प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है, तो इससे ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ कर देता है और यहाँ पर इंटर लिगैंड जो रिपल्सन है वो 6 मेंबर्ड की तुलना में यहाँ पर कम होता है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो कैसे, हम लोग ऐसे देखते हैं इसको बेटा, जैसे हम बता रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेटा, क्या चर्चा कर रहे हैं, देखो कि जब भी हम ऐसे बात किए, जैसे हमने यहाँ पर मेटल को लिख दिया और मेटल को लिखने के बाद देखो ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे हमने कर दिया, ये अच्छा, ये सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, ध्यान दीजिएगा, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने सब पर ओ लिख दिया, क्योंकि हमें 6 मेंबर्ड रिंग को यहाँ पर इंडिकेट करना। और फिर हमने सी देखो एच ये एक बना दिया, फिर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया सी एच और यहाँ पर CH3 और CH3, यहाँ भी CH3 कर दो, CH3 आप C6H5 भी एक पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अच्छा चलो फिर यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी हमने क्या कर दिया, जो है यहाँ भी हमने हमने क्या कर दिया, सी ये देखो, और उसके बाद CH3 और CH3 कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, H कर दिया। तो इंटरनल लिगैंड रिपल्सन किससे बोलते हैं, इंटरनल लिगैंड रिपल्सन मीन्स ये इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि साइज़ बड़ी हो जाती है। जैसे हमने बताया नहीं कि दो बहुत मोटे लोग हों आपस में गले मिलना चाहें, दो मोटे लोग हों जिनका तोंद निकला हो और वो आपस में गले, कभी वो गले नहीं मिल सकते, क्योंकि उनके गले मिलने से पहले तोंद ही मिल जाएगी, कभी नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि वो बल्कि हैं। लेकिन दो स्लिम बॉडी वाले हों तो स्ट्रांगली वो पकड़ लेंगे एक दूसरे को। तो ये होता है कि लार्जर साइज़ पर स्टेबिलिटी, अब दो बड़े तोंद वाले हों उनको पकड़ कर कहा जाए कि उनको वो स्ट्रांगली पकड़ लें, उनको छुड़ाना टफ हो, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, टफ नहीं है, इट इज़ मोस्ट ईजी, ये बहुत आसान है। दो मोटे लोग एक दूसरे को गले मिल रहे हैं उनको छुड़ाना आसान है, लेकिन जो दो पतले लोग मिल रहे हों तो उनको छुड़ाना टफ है। तो वही कंडीशन, जबकि उसमें रिपल्सन का कोई एक्शन नहीं है, तब ऐसी कंडीशन है। और अगर दोनों इंसानों के बीच रिपल्सन का एक्शन होता तब तो वो तोंद भी न मिल पाती, ये कंडीशन। तो ये तो सेम प्रॉपर्टी रखने वाले हैं ना। तो देखो सेम प्रॉपर्टी रखने का मतलब कि ये है, जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये सब एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे नहीं। आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, सेम कैरेक्टर वाले एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स जो है, ये जो रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स मोर एक्टिव होता है, मोर एक्टिव यहाँ पर 6 मेंबर्ड में मोर एक्टिव होता है रिपल्सिव। इसलिए ये सेंट्रल से जुड़ने के लिए सब लालायित रहते हैं, लालायित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मिले।
लेकिन सेंट्रल के पास स्ट्रांगली ये नहीं मिल पाते हैं। क्यों? इनके आपस में मिलने से पहले आपस में वो रिपल्सन शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें होती, जैसे एक छोटा ऑब्जेक्ट कोई रख दिया जाए बीच में और बहुत बल्कि हों, मोटे मोटे लोग हों, और उनको कहा जाए जैसे यही बीच में एक राड ऐसे लगा दिया जाता है और कहा जाए कि उस राड से सबको तोंद को टच कराना है, और 5 लोग आ गए तो पांचों लोग उस राड में तोंद को टच कराने से पहले स्वयं टच कर जाएंगे, जबकि रिपल्सिव एक्टिविटी नहीं है। तो लार्जर साइज है और यहाँ रिपल्सिव एक्टिविटी है, इसलिए कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है 6 मेंबर्ड अगर वो कंटेन करते हैं, ना कि 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी कम होता है। 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी तो ऑलरेडी 5 मेंबर्ड से ज़्यादा होती है, लेकिन 6 मेंबर्ड जब मेटल से जुड़ जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी लूज हो जाती है, क्योंकि ये इसको पकड़ना चाहते हैं, मेटल हैं ये, नॉन मेटल हैं, स्ट्रांगली पकड़ना चाहते हैं, लेकिन आपस में रिपल्सन शुरू कर देते हैं जुड़ने से पहले, तो ऐसा होता है। ऐसे ही देखो क्या है, अब यही काम जब 5 मेंबर्ड में होता है तो वो उतना इफेक्टिव रिपल्सन नहीं होता। ये देखिए रिपल्सिव फोर्स मोर एक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है, और यही जब 5 मेंबर्ड में होता है, जैसे 5 मेंबर्ड में हमने क्या किया, जैसे एथिलीन डाइअमीन को बेटा लिंक किया, तो एथिलीन डाइअमीन को लिंक करने पर क्या होता है, वो नहीं होता है इतना। देखो जैसे होता क्या है, जैसे देखो यहाँ भी हमने मेटल को लिखा, यहाँ भी हमने मेटल को लिखा, और मेटल को लिखने के बाद क्या किया गया, देखो ये सारी प्रोसेस चल रही हैं, ये प्रोसेस सब चल रही हैं, ये, और हमने NH2 और CH2 और CH2 और NH2 कर दिया। ये अभी बताते हैं। फिर यहाँ पर NH2 और NH2 और फिर CH2 और CH2, ये है। उसके बाद फिर NH2 और NH2, CH2 और CH2, ये हो गए। तो इसमें जो रिपल्सिव एक्शन है लिगैंड के बीच में, ये जो रिपल्सिव एक्शन है, ये रिपल्सिव एक्शन है, ये लेस एक्टिव है। एक्शन आर लेस एक्टिव देन 6 मेंबर्ड रिंग। यही रीज़न है, यही कारण है कि 5 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, जो है 6 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा होती है। 5 मेंबर्ड रिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्सेज आर मोर स्टेबल, ऐसे बोलेंगे, द 5 मेंबर्ड चीलेट रिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल दैन द 6 मेंबर्ड चीलेट रिंग। ये देखना बेटा। तो ये आज की क्लास यहीं पर आपकी कंप्लीट हो गई। कल हम तुम लोगों को बताएंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सब लोग क्लास को सिंसियरली वॉच करने का प्रयास कीजिएगा, और अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली आप अपडेट रखोगे तो उसके बाद ही आप अगली क्लास आपके समझ में आएगी। ठीक है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।